जो 10 जून में मामला हुआ था 2022 के दिन, वो बेकसूर लोग आज भी जेल की सलाखों में हैं। कोई उनकी सपोर्ट, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। बीजेपी का जो यही एक मंशा रहा है हमेशा, मुसलमान का नाम यूज़ करना, नाम यूज़ करके उनके लिए कुछ किया तो कभी नहीं, लेकिन उनका नाम यूज़ करके लोगों के भ्रमित कर रहे हैं। और कांग्रेस को चुनाव के दौरान ही अल्पसंख्यक क्यों याद आता है? पहले क्यों नहीं याद आता? इतने मुद्दे हैं अल्पसंख्यकों के, अधिकार है, उनके हनन हो रहा है और गठबंधन की सरकार है झारखंड में। आप लोग नजर आ रहे हैं, उस समय कहाँ जाते हैं जब अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है? 2 बच्चे गोली का शिकार बने थे, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? मैंने बोला आपको, सरकार का परिवर्तन होने दीजिए, मुल्क के हालात को बदलने दीजिए। सरकार बनने के 15 दिन के बाद हम तमाम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के जो भी मसले मसाइल है, इस सरकार बनने के 15 दिन के अंदर अवामी लोगों के साथ बैठ के झारखंड के तमाम वैसे नेताओं को, जो कांग्रेस के नेता एक जगह बैठा के जिन मासूमों के ऊपर गलत मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे को वापस कराने और उनको राहत दिलवाने का पूरा प्रयास है। तो अपने नौजवानों से कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को वोट करें। झारखंड के कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रभारी उमेर खान और प्रदेश अध्यक्ष सभी कांग्रेस के आला पदाधिकारी इरवा में उपस्थित है। आपको बता दें, आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में मुस्लिम लोगों का जनसलाब यहाँ पर वोट मांगने की अपील की गई है। सीधा बात करेंगे उमेर खान जी, अल्पसंख्यक लोग जुड़े हैं, कितना फायदा होने वाला है इस बार इंडिया गठबंधन को? नहीं, पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया है। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का जो नारा है, अल्पसंख्यक तो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ता ही है। वो समाज के हर वर्ग को इंसाफ की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे हम रहे हैं, हमारा इतिहास वो है। मगर भारतवर्ष के समाज के हर वर्ग के लोग आज जाग चुके हैं और मोदी जी से उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बताइए मुल्क में बेरोजगारी इतनी कैसे है, महंगाई इतनी क्यों है, कानून का राज क्यों ख़त्म हो गया, किसानों पर इतना जुल्म क्यों किया आपने, गरीब बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं मिला, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली पहलवान बच्चियों के साथ आपने जुल्म सितम किया और आपका और एमपी मुस्कुराता रहा है, उसके ऊपर उसको कोई सज़ा नहीं मिली। तो समाज जाग चुका है, मुद्दे की राजनीति हो रही है। 21वीं सदी के सच्चे गांधी के साथ पूरा भारत एक साथ है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि 4 जून को जब गिनती होगी तो सबसे ज़्यादा अपार बहुमत से रांची की जो हमारी प्रत्याशी है यशस्वी सहाय, यशस्वी है, नौजवान है, उसका विजन है, रांची के लिए बेहतर कार्य करेगी। तमाम नौजवान यहाँ खड़े हैं, अपार बहुमत से यहाँ के लोग उनको जिताएंगे और सदन में भेजेंगे और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे। कांग्रेस को चुनाव के दौरान ही अल्पसंख्यक क्यों याद आता है? पहले क्यों नहीं याद आता? इतने मुद्दे हैं अल्पसंख्यकों के, अधिकार है, उनके हनन हो रहा है और गठबंधन की सरकार है झारखंड में। आप लोग नजर आ रहे हैं, उस समय कहाँ जाते हैं जब अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है? कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए पत्रकार महोदय। कांग्रेस ने इस मुल्क का निर्माण किया, जब इस मुल्क का पार्टीशन हुआ था तब हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरती थी, भाई भाई गले से मिलके लग रहे थे। और पार्टीशन के बाद वैसे स्टेट का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया है, आसाम जैसे स्टेट का, राजस्थान जैसे स्टेट का, महाराष्ट्र जैसे स्टेट का एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सेकुलर विचारधारा है, वो गांधीवादी विचारधारा है। अभी हालात मुल्क के बड़े ख़राब हैं। जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है वो पिछले 2 साल से निरंतर सड़क पर निकलकर नफरत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। पहले नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली, फिर न्याय यात्रा के द्वारा जो संविधान में अधिकार है आम जनमानस का, उनको न्याय दिलाने की बात की। और अब जो चुनाव हो रहा है, इख्तिदार से उनको हम हटाएंगे, राहुल गांधी का इख्तिदार होगा तो समाज के हर वर्ग को इंसाफ मिलेगा। हमारी कम्युनिटीज़ को बखूबी समझ रही है। झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी
लगातार अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते आए और कह रहे थे। अभी जो 10 जून में मामला हुआ था 2022 के दिन, वो बेकसूर लोग आज भी जेल की सलाखों में हैं। कोई उनकी सपोर्ट, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है और कोई 2 लोग तो मर चुके हैं, आज तक उनकी सूझ लेने वाला नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और आगे तक आवाज़ उठाने की कोशिश की है, मगर अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल सरकार का नहीं गया। आखिर कारण क्या है? 4 जून के बाद अभी आचार संहिता लगा हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व है, सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है, जहां कानून बनता है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई में अगर हम लोग कामयाब हो गए और हमारी सरकार अगर बनी इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो मैं पत्रकार महोदय आपको वादा करके जाता हूं कि सरकार बनने के 15 दिन के अंदर अवामी लोगों के साथ बैठ के झारखंड के तमाम वैसे नेताओं को, जो कांग्रेस के नेता हैं, एक जगह बैठा के जिन मासूमा के ऊपर गलत मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे को वापस कराने और उनको राहत दिलवाने का पूरा प्रयास। जो 2 बच्चे गोली का शिकार बने थे, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? मैंने बोला आपको, सरकार का परिवर्तन होने दीजिए, मुल्क के हालात को बदलने दीजिए। सरकार बनने के 15 दिन के बाद हम तमाम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के जो भी मसले मसाइल हैं, मैं तो पहली बार आया था जब झारखंड प्रभारी बन के, मैं हेमंत सोरेन से मिला था और मैंने कहा था लिंचिंग के खिलाफ अपने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी के साथ, और राजेश ठाकुर जी भी साथ में थे। वहाँ बैठ के बात की थी कि लिंचिंग के खिलाफ कानून बने और जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है उनको मुआवजा मिले। कानून बना, मगर हुक्मरानी जिसकी है, उनके गवर्नर बैठे हैं, उन्होंने बिल पे साइन नहीं किया। तो संविधान की जो लचीलापन है उसको समझिए, दुआ कीजिए। हम तमाम लोग दुआ करते हैं और मेहनत करेंगे। मेरा नौजवान आज से प्रण ले लिया है कि 25 तारीख को 1-1 वोट देगा, सत्ता में वापस लाएगा कांग्रेस की विचारधारा को। उसके बाद समाज के हर वर्ग को राहत मिलने वाली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी उमर खान ने कहा है कि जो जून 2022 में जो बेकसूर लोग गोली का निशाना बने, बेकसूर लोग जेल में हैं, उन तमाम लोगों के साथ मिलकर मिला जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा। अभी चुनाव है, वक्त हालात है, देश को बदलना है, इसीलिए कांग्रेस के समर्थन में लगातार वोटों के लिए अपील की जा रही है। सुदूर इलाके में जा रहे हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं जो हर जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पर से और लोग भी हैं, यहाँ पर जो इनकी रहनुमाई में जो नेतृत्व करता है इस बैठक के, नईम जी, इनसे बात करेंगे। मोहम्मद नईम जी, इस बैठक को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या होने वाला इस बार बदलाव? सर, बदलाव तो पूरा होगा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा मतलब चैलेंजिंग है। पहले भी चैलेंज होता था, लेकिन इस बार थोड़ा टफ चैलेंज है। टफ चैलेंज इसलिए है कि आज हमसे लेके, संविधान से लेके हर कुछ सब कोई खतरे में है। देखा जाए तो हमारा पूरे का पूरा ज़िंदगी खतरे में है। मैं चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं समझ के ये बोलना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को वोट करें और उम्मीद है कि सारे वोटर निकलेंगे और वोट करेंगे। हुसैन खान जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे भी 2 शब्द पर बात करेंगे। अल्पसंख्यक क्यों दिखाई देता है वोटों के समय में? उससे पहले अब अल्पसंख्यक कहाँ जाता है? भूल जाता है अल्पसंख्यक, अधिकारों का हनन होता है। वजह क्या है? कांग्रेस को तो हमेशा मुसलमान चाहता आया है, फिर आज कैसे टूट जा रहा है मुसलमान? मुसलमान कभी नहीं टूटा है कांग्रेस से, और ना ही कांग्रेस ने मुसलमानों को अनदेखा किया है। ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, जो जिस समय आज़ादी की बात जो अभी उमर खान साहब जी बता रहे थे, उस समय से जो मुसलमानों का जो पक्ष में, मुसलमानों के हक के लिए जो लड़ा है, जो अधिकार दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ही दिया है। इसलिए मुसलमान आज भी अपने कांग्रेस के साथ में है, पहले भी था और आगे भी इंशाअल्लाह रहेंगे। यशस्विनी सहाय के समर्थन में आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। इस बार कितना मार्जिन होने वाला, कितना अंतर होने वाला है इस बार? देखिए, इस बार तो समीकरण पूरा चेंज है और इंशाअल्लाह हमारे यशस्विनी सहाय जी जो हमारे रांची लोकसभा के प्रत्याशी है, उनके लिए पूरा झारखंड, ये पूरे रांची लोकसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं, सब लोगों के अंदर उत्साह है और ये बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग विजय होंगे और यशस्विनी सहाय जी हमारे सांसद बन के आएंगे रांची से। भाजपा के वर्तमान सांसद जो है अभी जो लोकसभा प्रत्याशी एनडीए है, संजय सेठ जी कहते हैं मुसलमान अल्पसंख्यक लोग का हम लोग पर साथ है, हम लोग को साथ मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस का तो आता पता ही नहीं है। वो तो दिख गया अभी कुछ दिन पहले, जो टोपी लगा के जो लोग मीटिंग किए थे, जो लोगों को बुला के जो बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाए थे, उसी मीटिंग में वहीं के ग्रामीण लोग जो टोपी लगा के बैठे हुए थे, उसमें अदर कास्ट के लोगों को बुला के टोपी लगा के पहना के बीजेपी ने अपना नाम
रोशन तो कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उन्हीं के बीच में एक जो आपके जैसे पदाधिकारी थे, न्यूज वाले लोग, वो लोगों ने उनका पर्दाफाश कर दिया और ये क्लियर हो गया कि बीजेपी का जो यही एक मंशा रहा है हमेशा, मुसलमान का नाम यूज़ करना, नाम यूज़ करके उनके लिए कुछ किया तो कभी नहीं, लेकिन उनका नाम यूज़ करके लोगों के। इस बार क्या लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से आपका क्या लग रहा है, इस तरीके का रुझान रहेगा? पहले तो आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं कि हम लोगों का आकर के बाइट ले रहे हैं। अब जो आप हुजूम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूथ आगे बढ़ गए। अभी चैलेंजिंग है, हमको देश बचाना है, हमारा महंगाई से लड़ाई करना है, हमारा महिला सुरक्षा को देख करके शिक्षा पे हमको बात करना है, जिसको ले करके तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, अल्पसंख्यक को तो सिर्फ आप पत्रकार लोग कहते हैं कि चुनाव के समय आपको याद किया जाता है। हम लोग अभी भारत का अखंडता और एकता को देखते हुए इस बार का चुनाव भारी मतों से यशस्वी सहाय को विजयी बना करके देख सकते हैं। लगातार जिस तरीके से मजमा मुसलमानों का लगातार लग रहा है, बैठक पे बैठक हो रही है। 25 मई का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और तमाम ऐसे जो मुस्लिम मुआशरे के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो यकीन करते हैं, जो सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा आज लोगों की बैठक हो रही है। और कहीं ना ऑल झारखंड एकता पंचायत के सदर भी हैं अशफाक खान जी। कैसे देखते हैं इस रुझान को, क्या होने वाला है इस बार? इस रुझान को देख रहे हैं इस नज़रिए से कि जिस तरह से 10 साल मुसलमानों को सताया गया और हमारे हरिजन आदिवासियों को सताया गया, तो उसका जवाब इस बार मुंहतोड़ बीजेपी को मिल रही है और बीजेपी हारने जा रही है, पूरे देश में हारने जा रही है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस सरकार बना रही है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाएंगे और जीतने का पूरा फुल प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, सीधा और भी बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी हैं और ऑल झारखंड एकता पंचायत के सचिव हैं मुंतजिर अहमद रजा जी। बहुत तरह तरह के वादे हुए इस मंच में और अल्पसंख्यकों के मुद्दे भी उठाए गए थे। 2022 का याद है ना, जो बच्चे गोली का शिकार बने थे, कुछ बेकसूर लोग जेल के आज भी अंदर में, कोई सपोर्ट कोई मदद करने वाला नहीं। मगर यहाँ से आवाज़ उठी है, 4 जून में रिजल्ट आता है, उसके बाद हम लोग मदद करेंगे। 22 का मामला है, 2022 का गठबंधन की सरकार थी, अब क्यों इन लोगों को याद आ रहा है? देखिए, अगर सत्तासीन पार्टियां अपने वादों पर अमल करती मुसलमानों के संदर्भ में खासकर, तो आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समुदाय दलित आदिवासियों से भी नीचे नहीं होते। जबकि आज़ादी के समय मुस्लिमों की आबादी नौकरी में जो थी, शिक्षा के क्षेत्र में जो था, उसके हिसाब से अगर आज करके देखें तो मुसलमान एकदम आखिरी पायदान से भी नीचे चला गया है। मगर इन सब बातों को छोड़िए, सीधी सी बात यह है कि इस मुल्क को जब भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर कुर्बानी दिया है, चाहे वो आज़ादी का वक्त हो। और अभी देश का हर बुद्धिजीवी नागरिक ये समझ रहा है कि देश को एक बार फिर कुर्बानी की ज़रूरत है। अगर देश को आज नहीं बचाया गया तो देश का संविधान, देश का लोकतंत्र और देश का पहचान खतरे में है। तो क्या लगता है कांग्रेस को वोट देने से अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं वो दोबारा से मिल पाएंगे और कहीं ना कहीं उनके काम हो पाएंगे? हम लोग देश को देखकर वोट कर रहे हैं। हमारा जो मादरे वतन है ये खतरे में आज है। लोग समझे या ना समझे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है किसी भी कम्युनिटी का, ये समझ रहा है कि जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है ये है हमारा लोकतंत्र, और इसमें जो डिक्टेटरशिप अपना तानाशाही हावी करना चाहता है, इससे हमको इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क का जो समरसता, सहिष्णुता, सद्भावना, जो इस मुल्क का पहचान पूरी दुनिया में है, इसको ये फासिस्ट ताकतें ख़त्म करना चाहती हैं। इन चीज़ों को बचाने के लिए आज इन्हें सत्ता से दूर करना है और उसके लिए कांग्रेस को वोट करना होगा, सेकुलर पार्टी को सत्ता में लाना होगा। चलिए, अब इस सीधा बात करेंगे। लगातार जिस तरीके से मामला अब अल्पसंख्यकों की बैठक और मुस्लिम मुआशरे की बैठक हो रही थी, अब निर्णय यही लिया गया है कि वक्त के हालात को, नज़ाकत को देखते हुए देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तानाशाह की सरकार है, उसको पलटना है। इसीलिए सेकुलर पार्टी गठबंधन या गठबंधन को वोट करना है, तभी हम लोगों का संविधान भी बचा रहेगा, लोकतंत्र भी बचा रहेगा और हम लोगों को जीने का अधिकार भी मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन रोनक के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत टीवी 24 रांची।